ये कहानी है इंसानियत की और उस अंधेरे की जो उसके अंदर छिपा है। ये महज एक सवाल नहीं है, ये एक प्रयोग का पहला अध्याय है। साल 2063। इंसानियत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसे बचाने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उम्मीद बस एक थी, एक नया घर, सितारों के पार। ये सफर 86 साल लंबा था। इतना लंबा कि पहली पीढ़ी सिर्फ विदा कह पाई, दूसरी ने सिर्फ सफर देखा और मंजिल पर कदम रखने वाली थी तीसरी पीढ़ी, जिसने धरती को कभी महसूस ही नहीं किया। ये इंसानियत का सबसे बड़ा और सबसे भारी त्याग था। एक दशक गुजर गया। अंतरिक्ष यान में पैदा हुए बच्चे अब जवान हो चुके थे, अपने अकेले संरक्षक रिचर्ड के देखरेख में। पर वे इंसान नहीं लगते थे। शांत, आज्ञाकारी, हर भावना से खाली, न प्यार न नफरत, सिर्फ कंट्रोल। हर सुबह उन्हें एक नीला तरल पिलाया जाता था। उन्हें बताया गया कि ये उनकी सेहत के लिए है, पर सच कुछ और था। ये एक केमिकल था जो उनकी आत्मा को, उनकी इंसानियत को सुला रहा था। मिशन बनाने वालों के सामने एक सवाल था, नियंत्रण से मिलने वाली शांति या इंसानियत से पैदा होने वाला केओस। उन्होंने शांति को चुना। उन्होंने डर, गुस्सा, हवस, हर भावना को एक नीले तरल में कैद कर दिया। पर हर कैद की एक दीवार टूटती है। 2 क्रू मेंबर्स, क्रिस्टोफर और जैक, ने वो नीला तरल पीना छोड़ दिया और उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। पहली बार उन्होंने कुछ महसूस किया, गुस्सा, जलन, अहंकार, हवस और डर। वो भावनाएं जो सदियों से इंसान को चलाती आई हैं, अब उनके अंदर एक ज्वालामुखी की तरह उबल रही थीं, बिना किसी सही गलत की समझ के, बिना किसी नियम के। एक दिन जहाज के बाहर एक मिशन पर रिचर्ड की मौत हो गई। वो जहाज पर आखिरी गार्डियन था। क्या ये एक हादसा था या कुछ और? रिचर्ड की मौत के साथ कंट्रोल का आखिरी पिलर भी ढह गया। अब वे बच्चे उस अंधेरे में बिल्कुल अकेले थे। जैक वापस आकर एक कहानी सुनाता है, एक झूठ। उसने डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, क्योंकि वो जानता था कि रिचर्ड का कातिल कोई एलियन नहीं था। ये उस जहाज पर बोला गया पहला झूठ था, और इसी झूठ से उस तबाही की शुरुआत हुई जो सबको निगलने वाली थी। क्रू ने क्रिस्टोफर को अपना लीडर चुना, पर जैक को लीडरशिप नहीं, सत्ता चाहिए थी। और सत्ता के लिए उसने डर को हवा दी और उस छोटी सी इंसानियत को 2 टुकड़ों में बांट दिया। जैक ने उस झूठ को एक सच्चाई बना दिया। उसने एक अनदेखे दुश्मन का वहम फैलाया, क्रू को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाया और फिर उसने हिंसा को आज़ाद कर दिया। डर ने उनकी इंसानियत छीन ली और उन्होंने अपने ही हाथों से अपने ही एक साथी की जान ले ली। बाहर कोई एलियन नहीं था, कोई राक्षस नहीं था। जिस शैतान से वे लड़ रहे थे, वो हमेशा से उनके अंदर ही था। जैक ने हथियारों पर कब्जा कर लिया था और हिंसा अब बेकाबू हो चुकी थी। इसे रोकने के लिए सिला नाम की एक लड़की को एक आखिरी फैसला लेना पड़ा। उसे हिंसा को खत्म करने के लिए खुद हिंसक बनना पड़ा। उसने जैक को अंतरिक्ष के खालीपन में धकेल दिया। उस तबाही की राख से उन्होंने एक नया समाज बनाने की कोशिश की। अब कोई नीला तरल नहीं, कोई केमिकल कंट्रोल नहीं, हर फैसला वोट से होगा। उन्होंने आज़ादी को चुना और उसकी हर कीमत चुकाने का फैसला किया। पीढ़ियां बीत गईं और पूरे 86 साल बाद इंसानियत अपने नए घर पहुंची, अपने जख्मों और अपनी उम्मीदों के साथ। तो सवाल वही है, कंट्रोल से मिली शांति या आज़ादी से मिला दर्द? आप नीला तरल पीते या इंसान बनकर मरते?